नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बनिवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है जी। अपने रीड लेवल 1 के लिए क्लासेस चल रही थी जी। अपने कुछ एक क्वेश्चन कल करे थे जी। आज उसको कुछ एक क्वेश्चन अपने बचे हुए उनको कंटिन्यूस करते हैं जी। ठीक है जी। चलो, कुछ एक क्वेश्चन अपने बना लिए थे जी। अब इसको कुछ एक बचे हुए हैं वो उनको अपने कंटिन्यूस करते हैं। पहले तो देखो भाई, ये बना हुआ था। ठीक है, देखो, वर्गमूल और घनमूल निकालना। इसके आपको मैंने शॉर्ट वीडियो तो डाली हुई है, वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना। एक बार वर्गमूल के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई, 1 हुआ, 9 हुआ, और इनका 2 हुआ, 8 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 4, 6, 5 और 5। 5 और 5 का तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही चीज होती है भाई। इनका क्या होता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बोलते हैं या इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई का अंक ये एक जैसा होता है। इसका भाई इकाई का अंक, इन दोनों सारों की स्क्वायर करें ना, इनका इकाई का अंक यूनिट डिजिट एक जैसा होता है। अब इनको याद रखने का तरीका ये है कि इनका सम क्या होता है, 10 होता है, 10 हो रहा है जी। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होता है। इसका यूनिट डिजिट अपने देखो 64 करूंगा और 2 की 4 करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 होता है। इनका यूनिट डिजिट 9 होता है, इनका यूनिट डिजिट 6 होता है, और इसका यूनिट डिजिट 5 होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, अपने को यहाँ पे दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो 9 किसका यूनिट डिजिट है अभी, 9 अपने 3 और 7 का यूनिट डिजिट है, 3 या 7। ठीक है जी। अब करते क्या है जी, वर्गमूल निकालना हो तो लास्ट के 2 अंकों को छोड़ दे और बाकी जो नंबर बचा है उसका कंपेयर किया जाता है कि किसके साथ। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसको भाई अपने वर्ग से ही कंपेयर करेंगे। जैसे 7 की स्क्वायर 49, ये देखो 500 के पास में जा रहा है, तो 20 की स्क्वायर 400 होता है, 25 की स्क्वायर 625 होता है, 24 की स्क्वायर भाई अपने 576 होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 24 की स्क्वायर आ जाएगा, 24 की स्क्वायर हो जाएगा 576 होता है जी। फिर 25 की तो 625 हो गया, इससे ज्यादा हो गया तो इससे कम वाली लेनी है, तो ये बनेगा या तो 243 या 247। अब इन दोनों में से चेक करने के लिए अपने 240 वाली लाइन के अंदर 245 की स्क्वायर निकालना है और इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो 245 की स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने अपने कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक के अंदर बताया हुआ है। पहली पहली अपनी शॉर्ट ट्रिक है जी। अब यहाँ पे अपने चेक करेंगे तो ये बनेगा 25, इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको भी आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है कि एक के लास्ट में 5 और एक अपने सम संख्या हो तो इसको तो डबल कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं, ये बनेगा 12 पंजू 60। ये बन गया 60,025। अगर ये 60,025 से कम है जब तो बनेगा 243 की स्क्वायर, अगर ज्यादा होगा तो भाई बनेगा 247। तो ये तो कम है इससे, ये ज्यादा है इससे, ये कम है इससे, तो भाई 243 की ये स्क्वायर है। तो ये भाई अपनी क्या होगी, प्रीमियर संख्या। इसका भी पूरा का पूरा भाग जाएगा तो ये लगेगा लगभग दशमलव, ये 5 या 15, 5 के 20 तो ज्यादा हो जाएगा, 3, 8, 9, ऐसे 8, 8 ऐसे अपने एग्जाम भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। इसका भी देखिए, ये भी अपने क्या है, प्रीमियर संख्या, ये भी प्रीमियर, ये भी प्रीमियर। प्रीमियर संख्या हो गई, ये प्रीमियर होगी, प्रॉपर भाग जाएगा जी। ठीक है, अपने ये प्रॉपर भाग जाएगा। भाग देख के देखेंगे तो ये देखिए 45 45 हो रहा है, तो ये देखिए ये अपने बार लग जाएगी, दशमलव 45 के ऊपर बार ऐसे लग जाएगी। ठीक है जी, ये अपनी क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव है, तो भाई ये प्रीमियर संख्या है, प्रीमियर संख्या है। ये अपनी क्या है, एक अप्रीमियर संख्या है, लास्ट और लास्ट अप्रीमियर। क्यों भाई, ये देखो इसके बाद अपने को पता नहीं है कि भाई इसका क्रम क्या चल रहा है, आवर्ती नहीं हो रही, अनावर्ती हो रही है, अनावर्ती अशांत दशमलव है, तो ये अपनी अप्रीमियर संख्या होगी, ये अपनी अप्रीमियर संख्या होगी। तो कौन सा आंसर बनेगा अपना, ये बनेगा, ये क्या है, अप्रीमियर। क्योंकि भाई इसमें अपने को फिक्स नहीं है क्या क्या आ रहा है, 12 आ गया, फिर 11 22 आ गया, फिर 111 222 आ गया, 4142 आ गया, ऐसे ये चलता रहेगा, 5 5 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा, कहीं फिक्स नहीं हो रहा भाई। ऐसे 2 के बाद अगर इनका आता तो ये आवर्ती हो जाती, तो ठीक है ये प्रीमियर के अंदर आ जाती, और ये क्या है, अपनी अप्रीमियर संख्या। ऐसे अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। ठीक है, चलो भाई आगे कंटिन्यूअस करते हैं। इसका ये तो क्वेश्चन अपने बना लिया था। देखो भाई, आपको कुछ एक चीजें मैं बता देता हूं, पावर आपको ध्यान रखनी है। देखो भाई, एक तो 2 की पावर 1 हो या 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 हो तो इसका 1 मान होता है, 2 की पावर 1 होता है तो 2 होता है, 0 रखेंगे तो 1 होगा मान इसका।
2 रखेंगे तो 4 होगा, 3 रखूंगा तो मैं 8 होगा, 4 रखूंगा तो मैं ये 16 हो जाएगा, 5 रखूंगा तो मैं ये 32 हो जाएगा। ठीक है जी। 6 रखूंगा तो ये 64 होता है, 7 रखूंगा तो ये भाई 128 होता है, और 8 रखूंगा तो भाई ये अपनी होती है 256, और ये 2 की पावर 9 रखूंगा तो भाई अपनी होती है ये 256 का डबल क्या करेंगे भाई 512 हो जाएगा, और 2 की पावर 10 करूंगा तो 1024 होता है, 1024 होता है। ठीक है जी। ये आपको इसकी पावर ध्यान रखनी है। तो भाई ये तो अंडर रूट बन रहा है, अंडर रूट बन रहा है तो भाई ये बन जाएगा 32 की क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, ये 32 की अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 1024 होगा, सॉरी भाई। ठीक है। तो देखो भाई एक अप्रिमेय संख्या की ऐसे भी कहानी थी कि अंडर रूट के अंदर वैल्यू प्रॉपर बन रही है जब तो वो भाई प्रिमेय संख्या होगी, अगर अंडर रूट के अंदर कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं बन रही जो अंडर रूट से बाहर ना आए तो वो भाई अपनी अप्रिमेय संख्या होती है जी। ठीक है, वो अपनी अप्रिमेय संख्या होती है। जैसे भाई इसकी पावर तो ये देखो 32 बन रहा है तो अपने भाई ये बाहर निकल रहा है, प्रॉपर बाहर निकल रहा है तो ये अपनी प्रिमेय संख्या है। क्या है जी? ये अपनी प्रिमेय संख्या, क्यों 32 की स्क्वायर होती है 1024। चलो ये देखो 5 हो गई। ठीक है जी, 2 की पावर 5 हो गई। देखो भाई अब ये देखो अगर मैं इसकी पावर 2 की पावर 5 होती है, ये होती है 32, ये देखो, और इसके ऊपर पावर है 2। ठीक है जी, इसको मैंने बनाया है, ये होता है 1024। इसकी पावर का मतलब हो गया 1/5 पावर घात होनी इसके ऊपर। पावर कितनी होनी? 1/5, या इसकी घात बोल देते हैं भाई, घातांक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये अगर घात के ऊपर घात होना तो इसका मल्टीप्लाई होता है। अब इसके साथ भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/5। तो इसका भाई अपने काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 2 की स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर वैल्यू बन रही है, 4 भी अपनी प्रॉपर वैल्यू बन रही है, तो ये भी अपनी क्या है? प्रिमेय संख्या, ये भी अपनी प्रिमेय संख्या। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो भाई इसकी बात कर लेता हूं मैं, 2 की पावर 10, 2 की पावर में अगर 10 करूं तो ये होता है 1024। ये देखो इसके ऊपर पावर है 1/10, इसका इनके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 2 की पावर 10 इंटू 1/10 होता है। ये 10 से 10 कैंसिल होगा तो 2 की बन जाएगा। ये भी प्रॉपर वैल्यू है, तो ये भी अपनी अपनी क्या है? प्रिमेय संख्या है। 1024 है, 1024 को देखो 32 की अगर मैं स्क्वायर करूं तो 1024 बनता है। अब भाई अपने को निकालना है क्या? 4 संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई कैसे निकालेंगे। देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 10 कर दी अपने, 2 की पावर 10 मत करो, चलो 10 मत करो, इसको बनाओ अपने, इसको बनाओ 32 को बनाओ 16 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 2। 32 को क्या बना दिया मैंने? 16 इंटू 2, 16 इंटू 2। ठीक है जी। अब देखो ये होती है 2 की पावर 4 इंटू ये होती है 2 की पावर 4, ये दोनों 16 को बोल रहा हूं मैं, और ये होती है 2 की पावर 2। अब इसके ऊपर लगा हुआ है 1/4। देखो भाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनको करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 रहेगी, इसके ऊपर भी पावर 1 रहेगी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 का, तो डिवाइड में क्या रहेगा? 1/2 रहेगा। 1/2 किसी की ऐसे अंडर रूट के अंदर 2 या इसका 1/2 के पावर 1/2 होना, एक ही बात है अंडर रूट के अंदर आना। तो भाई ये दोनों तो 4 बाहर आ ही गया, अंडर रूट के अंदर 2 रह गया, या अपने ऐसे बोल दो 2 की पावर 1/2 रहेगी। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। तो ये अंडर रूट के अंदर रह गई, अंडर रूट के प्रॉपर इसकी कोई वैल्यू बनेगी नहीं, 1.414141 ऐसे अपनी वैल्यू चलती रहेगी, ये अपनी अप्रिमेय संख्या बनेगी। सी ऑप्शन अपना क्या बनेगा? अप्रिमेय संख्या बनेगी। सी ऑप्शन अपनी क्या हो जाएगी? अप्रिमेय संख्या हो जाएगी। बाकी सारी की सारी क्या हो जाएगी? अपनी प्रिमेय संख्या हो जाएगी। तो भाई सी ऑप्शन अपना बनेगा अप्रिमेय संख्या। ठीक है जी, ऐसे अपने एग्जाम अपने पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने आपको वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखोगे तभी आपको ये बन पाएगा भी जल्दी। घातांक का रूल सीखोगे तब आपका ये काम आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। आगे वाला ये तो आपने कर ही लिया था, ये आपको मैंने बताया था, ये आपको दिया था भी मैंने होमवर्क, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था। चलो भाई इसको बनाते हैं। देखो भाई अब 72 है, इसका डिवाइड करने के लिए पहले 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए।
8 से डिवाइड का मतलब होता है कि लास्ट के 3 अंकों में डिवाइड होना। किसके? लास्ट के 3 अंकों में डिवाइड होना, डिवाइड होना, डिवाइड होना। ठीक है जी, लास्ट के 3 अंकों में डिवाइड होना। देखो भाई अपने लास्ट के 3 अंक बनाने हैं ऐसे। अब बन रहा है 4 1 4। 4 1 4 में अपने पहले 2 का करेंगे तो 2 का, 4 का चेक करो, 4 का होगा तो भाई 8 का ही हो जाएगा। 4 का हो रहा है क्या इसमें? 14 में 4 के डिवाइड नहीं हो रहा तो भाई अपने ये तो एक तो नहीं है, 1 तो नहीं है। 2 करके देखो, 424 करके देखो। अब भाई मैं 8 के डिवाइड करके देखूं, 4 से तो ये जा रहा है, 8 से डिवाइड करके देखूंगा, 8 5 जा 40, 2 बचा, 8 या 24, तो मतलब 8 से डिवाइड है, तो यहाँ y की जगह तो आ जाएगा 2 भाई। ठीक है, इसने न्यूनतम मान बोला है। ठीक है जी, तो न्यूनतम अपने छोटी से छोटी संख्या लेनी है। अब भाई अपने को क्या होता है, 9 का डिवाइड का रूल क्या कहता है कि इन सारे अंकों को जोड़ो। अगर भाई अगर इनका जोड़ 9 की टेबल में बने तो वो अपना क्या है, 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हुआ। चलो जोड़ते हैं। 4 2 6, 6 4 10, 3 13, 13 और 11, 13 और 11 जोड़ूंगा मैं तो ये बनेगा 24। प्लस में क्या बनेगा, x बराबर में अपने को जाना चाहिए 9 से डिवाइड। अब 9 से डिवाइड के लिए क्या करूं, इसमें मैं इस x की जगह अगर मैं 3 रखूं तो 3 रखूंगा तो ये बनेगा 27। 27 बनेगा और 27 में 9 का पूरा भाग चला जाएगा। यहाँ पे 3 रखूंगा। 3 क्यों रखूंगा, क्योंकि भाई 24 तो बन ही गया। अब 24 से छोटी वैल्यू तो बनने से रही, अब बड़ी वैल्यू बनेगी तो 24 से बड़ा जो 9 की टेबल में भाग जाए वो उतना अंक यहाँ पे रख देना है। तो ये बनेगा x की वैल्यू तो बनेगी 3 और y की वैल्यू बन जाएगी 2। अब भाई x प्लस y दोनों को जोड़ना है तो इनको जोड़ देंगे तो ये बनेगा 5। तो 5 इनका जोड़ आ जाएगा। ऐसा अपने एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अब भाई इसमें आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, 2 फॉर्मूले बताए थे योग के। प्राकृत संख्या का योग बताया था, एक सीधा योग का फॉर्मूला बताया था। एक तो योग का फॉर्मूला बताया था मैंने n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये तो था अपना योग का फॉर्मूला। एक प्राकृत संख्या का योग करना हो तो भाई अपने क्या होता है, एक आपको इसमें भी n प्लस 1 n प्लस 1 बटे में 2 बताया था क्या, ये था ना। ठीक है ठीक है, ये था क्या। ये अगर कंटिन्यूअस नंबर होते तब ये आंसर बन जाता, पर ये तो कंटिन्यूअस थोड़ी है। 61 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये लगातार नंबर 1 से लेके चलता ना तब तो ये आंसर बन जाता, पर ये लगातार 1 से थोड़ी है, ये तो 61 से स्टार्ट है तो इसका फॉर्मूला ये नहीं लग पाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए ये बनेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या चीज भाई, ये जो उच्च नंबर है, उच्च नंबर में निम्न नंबर जोड़ देना है, मतलब छोटी वाली संख्या जोड़ देनी है बड़ी वाली संख्या में, बड़ी संख्या में प्लस में छोटी संख्या जोड़ देनी। 61 से स्टार्ट हो रहा है तो 61 छोटी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है 100 है, तो भाई बड़ी संख्या 100 है। फिर यहाँ पे क्या कर देना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर देनी है और इसमें +1 कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। भाई ये अपना एक फॉर्मूला ये भी है प्राकृत संख्याओं का, ये आपको स्टार लगा के याद रख लेना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो 100 में 61 जोड़ूंगा और एक भाई अपने 100 में से मैं 61 माइनस करना है और +1 कर देना है, तो भाई ये क्या बनेगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 161 बनेगा। और मल्टीप्लाई में मैं इसको करूंगा तो ये 39 माइनस का हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 है, तो 161 इंटू 40/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 20 बनेगा, 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 32 20। ये अपना आंसर बनेगा। इसमें आ जाएगा नन ऑप्शन, आ जाएगा अपना नन ऑफ ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं भी। ठीक है, चलो किसकी गुणांक है ये, 57 65 76 निम्न में से किसकी गुणांक है, ये अपने को चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। देखो ये 576 डिवाइड बाई 576। अब देखो ये 2 बार नंबर आ रहा है ना, मतलब 576 से ही डिवाइड करके देख लो, जो रिपीट हो रहा है नंबर वही अपने क्या है भाग लगा के देख लिया करो। ठीक है, तो मैंने 576 से भाग लगाया इसको, तो ये 576 से मैं भाग लगाऊंगा, ऐसे लगाते हैं 576 से, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको सीधा ही बताऊंगा। फिर मैं 576 से भाग लगाऊंगा, 576 से 1 पे जाएगा 576 आ गया,
अब ऊपर से मैं 5 उतारूंगा, 576 में भाग 5 तक जाने के लिए मैं 0 तक टेबल पढ़ूंगा, 576 की मैं 0 तक टेबल पढ़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करे तो वो 0 ही बनता है, तो ये आ जाएगा 5। फिर ऊपर से फिर 7 आएगा, 57 तक 576 का 57 टेबल में आएगा नहीं, तो 0 तक मैं टेबल फिर पढ़ूंगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 57 आएगा, फिर अब ये 6 आ जाएगा तो 6, अब 576 का 576, तो 1001 अपना इसमें भाग जाएगा, 1001 का बरोबर भाग जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, चलो अब इनका क्या है, इकाई का अंक क्या होगा। अब भाई इकाई का अंक निकालने के लिए इकाई के अंकों का ही मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई के अंकों को ही जोड़ते हैं, इकाई के अंकों को ही अपने घटाते हैं, इकाई के अंकों का ही अपने भाग देना चलो अलग चीज है, गुणा भाग और घटाना, गुणा हो गया, जोड़ हो गया और घटाना हो गया, ये 3 संक्रियाएं अपने इकाई के अंक तक लग जाती है जी। ठीक है, चलो कैसे भाई, देखो गुणनफल निकालना है तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 बनेगा, 7 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 बनेगा। अब इसका यूनिट डिजिट तो 5 है, 5 का 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 30 बनेगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0, तो 0 अपना यूनिट डिजिट बन जाएगा, 0 अपना यूनिट डिजिट बन जाएगा जी। इकाई का अंक क्या हुआ, ऐसे निकालने के लिए अपने को क्या है, जो पावर होती है ना, तो पावर होती है ना, उसमें 4 का डिवाइड करना होता है। भाई 4 का डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि भाई कोई भी संख्या हो उसकी 4 पावर करे ना तो वो स्टार्ट की जो होती है ना वो दोबारा रिवर्स चल जाती है। जैसे भाई मैं 2 की पावर 4 करूंगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 करूंगा तो 2 बनेगा, 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या है, वापस यही होगा, 2 की पावर 5 करूंगा तो फिर अपने क्या बनेगा, 32, फिर इकाई का अंक अपने वापस रिपीट हो जाएगा। 2 की पावर 6 करूंगा तो फिर भाई वही अपना 4 आएगा, 64 बनेगा, और वही 2 की पावर 7 करूंगा तो वही अपना 128 बनेगा, 8 आ जाएगा। फिर भाई 2 की पावर 8 करूंगा तो वही अपनी भाई ये बनेगा 256, तो ये 6 बन जाएगा। तो ये दोबारा रिपीट होता रहता है 4 के बाद। मेरा कहने का मतलब एक सर्कल है जिसके बाद यूनिट डिजिट सेम आने लगता है, वो भी कौन सा सर्कल है, 4 का सर्कल है। तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 3 की पावर देख लो, 3 की पावर 1 करूंगा 3 बनेगा, 3 की पावर 2 करूंगा 9 बनेगा, 3 की पावर 3 करूंगा 27 बनेगा, मतलब 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 की पावर 4 करूंगा 81 बनेगा, 1 आ गया। फिर अब देखो 3 की पावर 5 करूंगा वापिस 3 आएगा, 243 बनेगा। ठीक है, तो ये वापिस 3 आ गया। तो 4 के बाद रिपीट होता है तो 400 इसमें 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग देने के लिए अब देखो इसमें प्रॉपर भाग नहीं जाएगा, तो इससे पहले जितने नंबर तक जा रहा है उसको देख लो। 4 का भाग लगाया मैंने, ये जाएगा 112 में 4 का भाग लगा के देखता हूं तो 4 तिया 12 पूरा जा रहा है, तो प्लस में क्या हो गया, 112 प्लस में 1, तो इसमें तो 4 का भाग जा रहा है, तो अभी तक तो हो गया सारा। अब भाई एक स्टेप एक्स्ट्रा है, तो मतलब एक पावर इसकी एक्स्ट्रा कर दो, एक पावर कर दो, 51-53 की एक पावर करूंगा तो ये 51-53 ही बनेगा, और इसका यूनिट डिजिट अपना 3 है, और ये 3 अपना आंसर बन जाएगा जी। ठीक है, चलो ये देखते हैं, 7 की पावर 107 की पावर 78 है, और भाई 105 की पावर 3 है। अब देखो 5 की पावर के अंदर क्या होता है, एक बार देखो 5 की पावर मैं 1 करूंगा फिर भी 5 आना, 5 की पावर 2 करूंगा फिर भी क्या आना, 5 आना, तो 5 की पावर तो कितनी हो, 5 ही आना है, 5 ही आना है। ठीक है जी, तो इसका तो 5 ही आना है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, कितनी भी हो 5 की पावर तो 5 ही आना है। कितनी बार मल्टीप्लाई करो लास्ट के अंदर। ठीक है, बात करें इसकी, बात करें, देखो भाई इसकी बात कर लेते हैं। 7 की पावर 1 करूंगा तो ये 7 होता है, 7 की पावर 2 करूं तो ये 49 होता है, 7 की पावर 3 करूं तो भाई ये 343 होता है, और 7 की पावर 4 करूं तो इसको देखो 7 की 21 2 28 और 2 30, 2401 होता है, 2401। अब 7 की पावर 5 करूंगा तो वापिस यही 7 आ जाना है, तो यूनिट ये इकाई का अंक अपने वापिस रिपीट हो जाए। तो इसको 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग दे दूंगा भाई। ठीक है, 4 से भाग दूंगा 78 में, 4 से भाग दूंगा तो 13 78, 4 4 एकम 4, 3 बचा, 9 चौके 36, 2 बचा, 2 बच गया, 2 बच गया, मतलब इसकी स्क्वायर कर देनी है, तो 9 ये हो गया, 9 ये हो गया, 5 ये हो गया,
7 की स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा 2 पे। ठीक है, तो 9 और 5 14 हो जाएगा 14। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4 अपना यूनिट डिजिट आ गया जी। क्या आ गया जी? 4 अपना यूनिट डिजिट आ गया जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। कुछ एक अपने पर्सन और है जी। ठीक है, चलो भाई इनको आप क्या ट्राई करना घर पे, इनको आप ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। तो भाई आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी भाई। ठीक है जी, तो भाई अपने ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, जो भाई बंधु अपने पढ़ने रेट लेवल 1 की तैयारी कर रहा है या जो बैंक से रिलेटेड है, तो उनके लिए भी अपने क्लासें रखने वाले हैं। अभी फिलहाल रेट लेवल 1 के लिए चल रही है। तो जो भी भाई बंधु अपने बैंक से, रेलवे से और एसएससी की जो तैयारी कर रहा है और रेट की तैयारी कर रहा है, राजस्थान की अपने जो भी वैकेंसियां आएगी, पटवारी की, ग्राम सेवक की, एसआई की, सबके लिए मैथ लेके आने वाले हैं जी। तो भी ज्यादा से ज्यादा भाई बंधुओं को अपने शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाए भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।